students, welcome back to my class. I hope you all are well. आज की इस क्लास में मैं आपके लिए जो एक अनदर टॉपिक लाई हूँ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के साथ जो मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाया हुआ है, इस डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. उससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि कटिंग टूल क्या होता है. कटिंग टूल क्या है? कटिंग टूल इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज फॉर परफॉर्मिंग द कटिंग ऑपरेशन. ठीक है, यानी कटिंग टूल एक ऐसी डिवाइस है जो कटिंग ऑपरेशन को, यानी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है. यानी अगर आपको कोई मेटल कटिंग प्रोसेस करना है, यानी मेटल को काटना है, मेटल को रिमूव करना है, या मशीनिंग करनी है किसी वर्क पीस पे, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? किसी टूल का यूज करना पड़ेगा ना भाई. कोई टूल होगा तभी तो वो मटेरियल को किसी वर्क पीस से रिमूव करेगा, या मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या मेटल को काटेगा. ठीक है, तो कटिंग टूल हमारा क्या होता है? एक ऐसी ही डिवाइस होती है जो आपका कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करती है. ठीक है, अब कटिंग होने के लिए ज़रूरी है कि कटिंग टूल में एजेस हो, और वो जो एजेस हो, यानी जो किनार हो, जो नोक हो, वो कैसी हो? वो शार्प हो. ठीक है भाई, ज़रूरी है ना. कटिंग कैसे होती है? आपने देखा होगा, आप जो अपने घरों में नाइफ यूज़ करते हो, यानी जो चाकू यूज़ करते हो, तो वो कैसे होता है? उसकी एक धार होती है ना, एक नुकीला होता है, किनार होती है. तो आप जब उसकी कटिंग एज प्रॉपरली बिल्ट अप होती है तभी तो आप काट पाते हो. अगर उसकी कटिंग एज ही शार्प नहीं होगी, ठीक है, तो उससे कटिंग हो ही नहीं पाएगी. तो टूल कोई सा भी हो, उसकी जो एजेस है, यानी जो उसकी कटिंग एज है, वो कैसी होनी चाहिए? वो शार्प होनी चाहिए. तभी आपका कटिंग ऑपरेशन उस पर ईजिली परफॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि कटिंग टूल क्या होता है, और कटिंग टूल की एजेस के द्वारा ही कटिंग होती है. ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कटिंग टूल दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और एक होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक ऐसा कटिंग टूल होता है जिसमें एक ही कटिंग एज होती है, यानी एक कटिंग एज से एक ही आप कह सकते हो एक किनार से, या एक नोक से, या एक ही एज से जो है वो कटिंग का एक्शन परफॉर्म होता है वर्क पीस के ऊपर. तो ऐसा कटिंग टूल जो है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है. और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो होता है वो ऐसा कटिंग टूल होता है जिसमें मल्टीपल कटिंग एजेस होती है. ठीक है, यानी उसमें नंबर ऑफ एजेस जो है वो एक से ज़्यादा होती हैं. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है वो आपका, जैसे कि लेथ है. लेथ कैसा है? लेथ में जो कटिंग टूल आप यूज़ करते हो वो कैसा होता है? लेथ इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ठीक है, यानी लेथ में जो आप टूल यूज़ कर रहे हो वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. लेकिन अगर मैं ऑन द अदर हैंड मिलिंग मशीन की बात करूं, या ड्रिलिंग की बात करूं, तो मिलिंग मशीन में हम जो कटिंग टूल यूज़ करते हैं वो आपका मिलिंग कटर यूज़ करते हैं. तो मिलिंग कटर में आपने देखा होगा वो एक कटर के फॉर्म में होता है. ठीक है, जो लेथ का मशीन टूल, जो लेथ का टूल होता है कटिंग टूल, वो सिंगल इस टाइप से होता है. ये आपका सिलेंड्रिकल वर्क पीस होता है, इस तरीके से टूल होता है, और इसकी यहाँ पर एक कटिंग एज होती है. तो इसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं. और अगर मल्टी पॉइंट की बात करें तो मल्टी पॉइंट में क्या कैसा होता है? जैसे आपका गियर का शेप होता है, यानी एक सर्कुलर टूल होता है मिलिंग कटर की अगर बात करूं, और उसमें नंबर ऑफ एजेस होती है जिससे कि आपका कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है. इसी तरीके से ड्रिलिंग में भी जो आप ड्रिल बिट यूज करते हो, ठीक है भाई, ड्रिलिंग किससे होती है? जो उस पर जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें आपका ड्रिल बिट लगाई जाती है. बिट अलग अलग साइज की आती हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, ड्रिलिंग में भी क्या होता है, ड्रिलिंग इज अ मल्टी कटिंग ऑपरेशन या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी मटेरियल जो रिमूव है वो मल्टीपल पॉइंट से होता है. ठीक है भाई, ड्रिलिंग मशीन क्या होती है? ड्रिलिंग मशीन में जो आपकी बिट होती है वो एक दो मोशन परफॉर्म करती है. एक तो वो रोटेट करती है और एक ट्रांसलेट भी करती है. ठीक है भाई, होल करते करते उसे ट्रांसलेशन मोशन भी तो चाहिए होगा. ठीक है, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों ही मोशन उसमें होते हैं. तो मैंने दो चीज़ें आपको बताई कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, एक तो कटिंग टूल दो तरीके के होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड
मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अगर सिंगल कटिंग एज से कटिंग हो रही है तो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और अगर मल्टीपल एजेस हैं काटने के लिए तो वो आपका मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है। तो यहाँ मैं आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डायग्राम मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है, जिसके बारे में जो उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये वाला जो आपका पोर्शन है ये है आपका फेस, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि फेस जो है वो आप इसे डिफाइन कैसे करोगे, तो फेस जो है वो कटिंग टूल की, इट इज दैट पार्ट ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ओवर विच द चिप फ्लोज। यानी मैंने ये बोला कि फेस जो है वो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये जो डायग्राम है आपका ये है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो यहाँ मैंने ये बोला कि अगर मैं फेस को डिफाइन करूं तो फेस जो है वो आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की वो सरफेस है जिससे जब आपका टूल वर्कपीस पे मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करेगा, तो सबसे पहले जो चिप है वो आपके कटिंग टूल के फेस से गुजर कर जाएगी या फिर फेस के सरफेस को कवर करेगी। यानी होता क्या है कि देखिए ये आपकी कटिंग एज है, ये भी कटिंग एज है, यहाँ से कटिंग परफॉर्म होगी। तो जब कटिंग यहाँ से ये वर्क, अगर इधर की तरफ वर्कपीस लगा होगा और ये आपकी कटिंग एज है, तो जब यहाँ पर कटिंग ऑपरेशन हो रहा होगा तो सबसे पहले जो चिप है वो रिमूव होके वो कैसे जाएगी, फेस की तरफ ही जाएगी, यानी फेस के सरफेस से फ्लो करेगी। तो इसको हम बोलते हैं फेस, ठीक है। फिर आपका आता है ये शैंक। शैंक जो होता है, शैंक आपका वो पोर्शन है जो आपकी मशीन के अंदर, मतलब ये पूरा टूल होल्डर में चला जाता है। भाई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, एक टूल ही तो है, और टूल को आप कहाँ लगाओगे, टूल होल्डर में। अगर मैं लेथ मशीन की बात करूं तो लेथ मशीन में जो है आप टूल जो यूज करते हो वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज होता है। तो आप उस टूल को कहाँ पर होल्ड करोगे, टूल होल्डर में। तो टूल होल्डर में जो है, जब आप होल्डर में कोई चीज लगाओगे तो ये शैंक वाला जो पूरा पोर्शन है, शैंक वाला वो पोर्शन होता है जो टूल होल्डर के अंदर चला जाएगा। यानी ये क्या है, ये एज अ ग्रिपिंग पार्ट हो गया, यानी ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो आपका टूल के होल्डर के अंदर चला जाएगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये फेस और ये सब चीजें ये बाहर रहती हैं, तो यानी ये पूरा का पूरा जो शैंक वाला पार्ट है ये आपका टूल होल्डर के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हील की। तो हील वो पार्ट है या वो कर्व्ड पोर्शन है, ये यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा कर्व्ड एरिया होता है हील। तो हील जो है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वो पार्ट है जहां पर आपका फ्लैंक और जो आपका बेस, ये दो चीजें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना, हील ये वो वाला पॉइंट है जहां पर फ्लैंक और आपका बेस, ठीक है, ये कर्व पोर्शन की बात हो रही है जिसे हम हील कह रहे हैं। तो आपका जहां पर फ्लैंक और बेस आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं वो पोर्शन आपका कहलाता है हील, ठीक है। और बेस सभी को पता है, बेस इज द लोअर पोर्शन ऑफ द या लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। किसी भी चीज का बेस सब जानते हैं कि ये लोअर पोर्शन होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, ठीक है। शैंक मैंने आपको बता दिया, हील बता दिया। और फ्लैंक क्या होता है, फ्लैंक जो है ये वो पोर्शन होता है, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अप टू विच इट डायरेक्टली फेसेस द वर्क पीस, ठीक है। यानी जब कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है तो फेस के ऊपर से तो चिप गुजर के जाएगी, और ये फ्लैंक वो वाला हिस्सा होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो डायरेक्टली वर्क पीस को फेस करेगा, ठीक है। यानी वर्क पीस के सामने होता है, वर्क पीस को फेस करेगा, ये वाला एरिया आपका कहलाता है फ्लैंक। फिर आपका जो ये दो एजेस यहाँ पर दिखाई गई हैं, एक ये है आपका एंड कटिंग एज, ठीक है, और ये है आपकी साइड कटिंग एज। तो दो कटिंग एजेस यहाँ पर हैं। कहने को ये पूरी एक ही कटिंग एज है, लेकिन इसको जो है ये यहाँ पर अलग एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है कि ये वाला हिस्सा जो है, एज तो एक ही है, काट तो यही रही है, ठीक है, कटिंग तो इसी से होगी, मल्टीपल एजेस नहीं है यहाँ पे।
है ना। मल्टीपल एजेस का मतलब तो आप मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की बात कर रहे हो, ठीक है। तो एज तो ये पूरी एक ही है, ये पूरी इस तरीके से किनार है। तो यहाँ पर क्या है, ये एंड कटिंग एज है, ठीक है, और ये आपकी साइड वाली कटिंग एज है। और वो पॉइंट जहां पर आपकी एंड कटिंग एज और ये साइड वाली कटिंग एज आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं नोज। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नोज इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंड कटिंग एज एंड साइड कटिंग एज। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के ये 5-6 इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा फेस वो सरफेस होती है टूल की जिसके ऊपर से चिप्स जो है वो गुजरती हैं। फ्लैंक वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वो पार्ट है जो डायरेक्टली फेस करता है वर्क पीस को। नोज वो पार्ट है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जहां पर एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ये एंड कटिंग एज है, ये साइड कटिंग एज है। हील वो कर्व पोर्शन है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जहां पर फ्लैंक और बेस आपस में एक दूसरे से मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। बेस जो है वो किसी भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का लोअर मोस्ट पोर्शन है। एंड शैंक वो पार्ट है या वो बॉडी है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जो टूल होल्डर में आप उसे इंसर्ट कराते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, फेस, फ्लैंक, शैंक, हील, बेस, नोज एंड कटिंग एज एंड साइड कटिंग एज, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो एग्जाम में अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फुल डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। और इससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कटिंग टूल एंड एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर एंड द ज्योमेट्री ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो आप कटिंग टूल को डिफाइन करोगे और ये लिखोगे कि 2 तरीके के कटिंग टूल होते हैं, सिंगल एंड मल्टी पॉइंट। और सिंगल पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे और इसके ये सभी पार्ट्स की डेफिनेशन आप लिख कर आएंगे, तो आपको मार्क्स प्रॉपरली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।